गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट। मैं आज आप सभी स्टूडेंट जो भी बीएड कर रहे हैं, एमए एजुकेशन कर रहे हैं या एमए एजुकेशन कर चुके हैं, उन्हें पीजीटी निकालना है, या बीएड कर चुके हैं उन्हें नेट निकालना है, तो इन सब के लिए, इन सब छात्रों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूं जो आपको हेल्प करेगी आगे आपके जो भी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं एजुकेशन के, तो उसमें आपको हेल्प करेगी। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो देखिए, और हाँ, अगर थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके दिल में कोई भी क्वेरी है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर बेफिक्र होकर के बेझिझक मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर जो है पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है मैं दे पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो जो है बीएड का सब्जेक्ट और एमए एजुकेशन का भी सब्जेक्ट वही है। तो अधिगम और आकलन, उस बुक में से हम लोग ये टॉपिक लिए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो बीएड में तो आता ही आता है, साथ में एमए एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए आता है, प्लस जो पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, उनके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत कंपलसरी जो है टॉपिक है। तो ध्यानपूर्वक आप मेरी वीडियो देखिए, और चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मापन। आज मैं आपको मापन का अर्थ बताऊंगी। किसी वस्तु मापन का अर्थ होता है किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापन और प्रकट करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। मापन का मैं आज आपको अर्थ बता रही हूँ। किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापन और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन का क्षेत्र जो है अति व्यापक होता है, मतलब ब्रॉड होता है। ब्रैडफिट एक जो है विद्वान हैं, ब्रैडफिट, उनके अनुसार मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेष में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। ब्रैडफिट के अनुसार मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों और चिन्ह विशेष को प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। मापन के तत्व, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बताऊंगी वो है मापन के तत्व। ये 4 होते हैं। इसमें होता है किसी वस्तु की विशेषताओं का मापन करना। जिस वस्तु का हम मापन कर रहे हैं उसकी विशेषताओं का हम वस्तु की विशेषताओं का मापन भी करते हैं तत्व में। और किसी वस्तु का हम जिसका भी मापन कर रहे हैं उसका मापन भी एक तत्व है। फर्स्ट वन इज विशेषताओं का मापन करना। सेकेंड वन, हम जिस वस्तु का मापन कर रहे हैं। थर्ड इज मापन के उपकरण और विधियाँ। कोई भी चीज़ को मापने के लिए मापन के उपकरण होना ज़रूरी है और उसकी विधियाँ भी होनी चाहिए, तभी हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, जैसा आप जानते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और थर्ड तो होता है मापन के उपकरण और विधियाँ, और फोर्थ होता है मापनकर्ता, जो चीज़ों को माप रहा है वो जो है मापनकर्ता कहलाता है। तो इसके 4 तत्व होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। आप ध्यान रहेगा आपको, और ज़रूर रहेगा, ये मैं आपसे उम्मीद और आशा करती हूँ। और मापन के जो है टाइप्स, वेरिएबल्स, चर, मापन के चर, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव मीन्स क्वांटिटी में, मतलब मात्रा में होना, और क्वालिटेटिव मीन्स किस क्वालिटी का है। क्वांटिटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये 2 टाइप के होते हैं मापन के चर, वेरिएबल्स, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। ये आपको याद जरूर रखना है, और ये क्वेश्चन
जो है पेपर में आ सकता है, नेट के या पीजीटी जो भी आप देंगे उसमें आ सकता है, और बीएड में भी आ सकता है, और जो है एमए जो एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी, सभी के लिए कंपलसरी है। तो आप याद रखिएगा, मापन के दो चर होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जो है गुणात्मक, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जो है मनुष्य के रूप, रंग, गुण, जाति, धर्म, लिंग, इन सबको हम जो है क्वालिटेटिव में लाते हैं, क्वालिटी या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक चर, इसमें क्या होता है, मात्रा मतलब किसी इंसान में की कितनी लंबाई है या उसका कितना भार है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा, किस मात्रा में है, ये जो है वेरिएबल्स होते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। कितने उस इंसान की जो है लंबाई है और उसका भार कितना है, ये क्वांटिटेटिव में आता है। ठीक है। मात्रात्मक चर के भी दो टाइप होते हैं। क्या है, मात्रात्मक चर वेरिएबल्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, सतत चर। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसमें इनके बीच में कुछ ना कुछ अंश रहता है। जैसे किसी की लंबाई जो है 170.4 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 क्या है, वो अंश है। तो ये मतलब ये पूर्ण नहीं होते हैं, इनकी मात्राएं जो है पूर्ण नहीं होती हैं। ये थोड़ा इनमें जो है अंश रह ही जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा भाग जो है रहता है सतत चर में। और असतत में क्या होता है, ये पूर्णांक में ही मापे जाते हैं, इन्हें मतलब पूरा पूरा ही मापा जाता है। इसमें ये नहीं होता है कि मतलब पॉइंट में आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे 40 किलोग्राम किसी का भार है, 42 किलोग्राम है, 52 है, 56 है, इस टाइप से अलग अलग हम लोग इसको पूर्णांक में ही मापते हैं, मतलब इसमें अंश नहीं होता है। जबकि सतत चर में जो है अंश होता है। अब मैं आपको इन दोनों में गुणात्मक और मात्रात्मक चर में जो है अंतर बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो आपको हेल्प करेगा आगे आपके एग्ज़ाम में। गुणात्मक मापन में ये प्रायः मानदंड में ही मापे जाते हैं, ये प्रायः मानदंड में मापे जाते हैं। मात्रात्मक चर ये क्या है, मापन का आधार सदैव इकाई होता है। इकाई होता है मतलब इसमें अंश नहीं होता है। ये जो है गुणात्मक तो जो है मानदंड में मापे जाते हैं, जबकि मात्रात्मक जो है इनके मापन का आधार सदैव इकाई अंक होता है। सेकंड, गुणात्मक चर का जो है डिफरेंस बिटवीन गुणात्मक एंड मात्रात्मक में सेकंड है, मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं। इसमें जो है मापन के जो भी मानदंड है वो प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं, सभी नहीं मानते हैं उनको, मतलब ये हर एक में अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सर्वमान्य नहीं होते हैं। जबकि मापन में क्या मात्रात्मक में मापन के इकाई के अंक सर्वमान्य होते हैं, इसको सभी मानते हैं, मापन के इकाई के अंक। ठीक है। और थर्ड है गुणात्मक मापन में, इसमें मापन में जीरो की स्थिति नहीं होती है। गुणात्मक में जीरो की स्थिति, जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं, जबकि मात्रात्मक में इसके मापन का आधार ही जीरो होता है, जीरो से 01, 02 ऐसे करके होता है। ठीक है, इसके मापन का आधार ही जीरो होता है। गुणात्मक मापन में फोर्थ है, गुणात्मक मापन कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है, ये अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है। मात्रात्मक मापन में जो है इसको अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। गुणात्मक जो है नहीं, अपने पूर्ण रूप में नहीं होता है, जबकि मात्रात्मक अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। गुणात्मक मापन में सभी गणितीय संबंध नहीं होते हैं, इसमें गणितीय संबंध नहीं होते हैं, जबकि मात्रात्मक मापन में गणितीय संबंध होते हैं।
नेक्स्ट है मापन के टाइप या मेज़रमेंट के टाइप। ये जो है 3 टाइप के होते हैं मेज़रमेंट, जो है निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट मेज़रमेंट, सेकंड वन इज़ सामान्यीकृत मापन, नॉर्मेटिव मेज़रमेंट, और थर्ड वन इज़ इप्सेप्टिव मापन, जो है इप्सेप्टिव को इंग्लिश में भी इप्सेप्टिव मेज़रमेंट ही कहते हैं। तो मापन के 3 टाइप होते हैं, निरपेक्ष मान, सामान्यीकृत मापन और इप्सेप्टिव मापन। तो इनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निरपेक्ष मान, इसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है। इसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है और शून्य से अधिक होने पर ये प्लस में जाता है, जैसे +1 +2 +3, और जबकि शून्य से कम होने पर ये माइनस में जाता है, -1 -2। जैसे टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर आप लोग मापते हैं तो जब वो शून्य से ऊपर होता है +1 +2 में जाता है, और जब वो शून्य से नीचे होता है तो -1 -2 में जाता है। तो ये क्या है, इसमें जो है परम शून्य की स्थिति संभव होती है। थर्ड वन इज सामान्यीकृत मापन। इसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसमें परम शून्य की संभावना भी नहीं होती है। ऊपर जो है निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट मेज़रमेंट में परम शून्य की संभावना होती है, जबकि सामान्यीकृत मापन में परम शून्य की संभावना नहीं होती है। जैसे किसी छात्र के किसी विषय में 0 अंक आए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि छात्र की योग्यता शून्य है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के 0 नंबर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसे उस सब्जेक्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है, बट क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया है वो नहीं कर पाता है उस समय, तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उससे 0 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, वो मतलब 0 है उस सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उससे आता है बट वो क्वेश्चन नहीं आता है उसे, जिसे वो जो है, जो वो परीक्षा में कर रहा है या परीक्षा में आया है, वो क्वेश्चन उसे नहीं आता है, बट जो है उसे उस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है। इसका छात्र को प्रश्न हल करने में असफलता मिलती है। अगर मतलब वो अपने क्वेश्चन को नहीं कर पाया तो उससे जो है असफल हो जाता है उस क्वेश्चन को करने में, बट उस सब्जेक्ट में वो असफल नहीं होता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो ये सामान्यीकृत मापन होता है, इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है। ठीक है। इप्सेटिव मापन। इप्सेटिव मापन में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है। मतलब कोई व्यक्ति या स्टूडेंट है, उसे बाध्य चयन करना होता है। कैटल ने इप्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। कैटल एक विद्वान थे, उन्होंने इप्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक मूल्य परीक्षण हो रहा है, उसमें 4 मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सेवा। तो उनके आधार पर स्टूडेंट को हमें 1 2 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी तक का देने के लिए कहा गया। तो वो एक ही छात्र को चारों नहीं दे सकता है, चारों जो है मूल्य नहीं दे सकता है। उसे वो फर्स्ट को अगर सत्य देता है तो सेकंड को वो अहिंसा उसे देना ही पड़ेगा, और थर्ड को ईमानदारी, और फोर्थ को सेवा। तो वो अलग अलग मतलब अलग अलग उन्हें विभाजित अवश्य करेगा। वो ये नहीं कि मतलब चारों को, मतलब चार ही मूल्य एक इंसान को दे दे, ऐसा नहीं है। अगर उसके सामने पे 4 4 स्टूडेंट स्टैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 स्टूडेंट को अलग मूल्य प्रदान करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इप्सेटिव में जो है बाध्य होते हैं, मतलब चयन करने में बाध्य होते हैं, वो एक ही को नहीं दे सकते हैं। तो हमने 3 टाइप के मापन के प्रकार पढ़े, और
हमने मापन के तत्व पढ़े, मापन की परिभाषाएं पढ़ी, मापन का अर्थ पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे और अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए हम लोग यही टॉपिक ख़त्म करते हैं। और कल मैं आपको जो है बताऊंगी वो है शिक्षा में मापन। शिक्षा में मापन क्या होता है, और कल मैं आपको मूल्यांकन के बारे में भी बताऊंगी। तो हम लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तो आगे हम लोग अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और आगे परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और उनमें सफल अवश्य होंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं कल फिर आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो लेके आऊँगी जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हम लोग साथ में मिल कर के जो है पढ़ाई करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाती हूँ और कल की तैयारी करके फिर जो है आपके सामने आती हूँ। नमस्कार।